अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो भाई आज हम जा रहे हैं शादी पे, और कहाँ जा रहे हैं और किसकी शादी है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी जब हम वेन्यू पे पहुंच जाएंगे। और फिर मैं आपको अपना फुल ड्रेस भी दिखाऊंगी और फिर आपको मैं बताऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो बस अभी हम निकलते हैं, सब लोग रेडी हैं, तो फिर मैं अब आपको वेन्यू पे जाके मिलूँगी। तो जी अभी हम निकल गए थे अपने घर से, ठीक है, सब रेडी हो गए थे। और जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन यह है कि दिन को गर्मी हो जाती है, सूरज निकलता है तो फिर मतलब ना जैसे ठंड होनी चाहिए वैसे ठंड तो बिल्कुल भी नहीं है। और रात में थोड़ा मौसम जो है वो अच्छा हो जाता है कि आप लोगों को एसी वगैरह कम से कम आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी हम अब सब तैयार हो गए थे, दो गाड़ियाँ हम लेकर गए थे क्योंकि पापा के बहुत करीबी फ्रेंड जो था उसके भतीजे की शादी थी। तो बस अब आपको मैं दिखा रही हूँ कितना अब हम लोग गए थे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवा लें, और अपनी लुक मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ आगे जाके। और काफ़ी दिन क्या, हमें 2-3 महीने ही हो गए हैं व्लॉग अपलोड किए हुए, लेकिन खैर कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो मैं अब आप लोगों से क्या ही कहूँ कि बस थोड़ा टाइम चाहिए था। तो भाई अब हम हॉल में पहुँच गए हैं। मैंने आप लोगों को परसों हॉल को दिखा दिया है, और अभी हम पहुँच गए हैं, और फिर जैसे जैसे जो जो होगा तो वो मैं आपको साथ साथ बताऊँगी, ठीक है। अभी तक बहुत कम लोग ही आए हुए हैं, इसीलिए वीडियो जो है वो आसानी से बन रही है। जैसे लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर प्राइवेसी का इशू होता है, फिर बंदा इतनी वीडियो बना नहीं सकता। तो मैंने सोचा फटाफट मैं आप लोगों के लिए ये शूट कर लूँ अपना लुक, उसके बाद फिर मैं जो खाना आएगा तो फिर मैं वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। अभी मैं आपको स्टेज भी दिखाती हूँ मेहंदी वाला। तो मेहंदी है, और मेहंदी किसकी है, मेहंदी है पापा के एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उनकी मेहंदी है। वहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि एक वाल दिखा देती हूँ, और एक मैं आपको भी मेहंदी का सेटअप भी दिखाती हूँ कि कैसा स्टेज बनाया हुआ है। तो अभी ये मेहंदी का स्टेज था, अभी फुल रेडी नहीं था क्योंकि हम लोग काफ़ी पहले पहुंच गए थे, और अभी तक उनके जो घर के मेंबर्स थे उनमें से 1 या 2 मेंबर होंगे जो मेरे ख्याल में उस लड़की की मदर थी, और साथ में एक और लड़की थी, ठीक है, वो लोग सेटअप कर रहे थे। अभी फुल सेटअप नहीं हुआ था। तो अभी ये थी मेरी फुल लुक। ये ड्रेस आपने पहले भी देखा होगा जो लोग मेरा व्लॉग देखते आ रहे हैं पहले से। तो भाई मुझे ये ड्रेस के साथ मैंने जब मैचिंग की चूड़ियाँ लेना चाहिए तो मुझे कहीं से भी मिली नहीं, तो इस वजह से मैंने फिर कंट्रास्ट कर लिया, झुमके और चूड़ियाँ एक जैसी कर ली थी मैंने। तो भाई अब आपको मैं दिखाती हूँ आगे जो मेहंदियाँ आ रही थी, लोग मेहंदियाँ लेकर आ रहे थे और आतिशबाजी कर रहे थे। तो भाई ये मेहंदी का स्टेज था, मतलब बहुत नॉर्मल सा इन्होंने रेडी किया हुआ था, बहुत ज़्यादा हाई फाई जिसे कहते हैं वैसा नहीं था, लेकिन खैर जिसकी जितनी इस्तात होती है उसी के मुताबिक काम करते हैं। तो खैर सब कुछ अच्छा था। ये मेहंदी जो अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये हम लोग लेकर गए थे क्योंकि पापा के बहुत करीबी दोस्त थे, इस वजह से मेहंदी तो हम लोग मेहंदियाँ लेकर गए हुए थे। ये 2 थाल थे, साथ में फ्रूट का टोकरा था एक, और एक मिठाई का था। तो ये मेरी भतीजी है माशाल्लाह से। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बाकी हम लोग क्या क्या चीज़ लेकर गए थे। और अब हम सब ने मेहंदी वगैरह जो हम लोग लेकर आए थे, अब हम लोग आगे स्टेज तक लेके जाएंगे। तो फिर अब बस हो गई थी मेरी यहाँ पे, तो मैंने अब इसके बाद बाल भी बांध लिए थे। और उसके बाद अभी जो बाकी रस्में थी जो हम लोगों की तरफ से होनी थी, हम लोगों ने लड़के को और उसकी फैमिली मेम्बर्स जो लेडीज़ थी उनको दुपट्टे वगैरह पहनाए, चादरें वगैरह जो पहनाई जाती हैं, अक्सर लोगों को पता होगा ये रस्में होती हैं, ठीक है, तो वो पहनाई उन्हें। और बाकी जो भी चीज़ें होती हैं वो मेहंदी की रस्म अदा की इन लोगों ने। और फिर हम लोग बस अब मेरे बाल बन चुके हैं क्योंकि बस इतना ही होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप आउट ऑफ फैमिली किसी की शादी होती है तो आप लोग ना किसी को इतना जानते हो पहचानते नहीं हो, तो फिर इतना ज़्यादा आप लोग फिर अपनी जगह पर ही बैठे होते हो बस, क्योंकि फिर आप लोग जानते जो नहीं हो किसी को। तो खैर मुझे इसीलिए पसंद ही नहीं है कि लोगों की शादी में जाना। मैं कहती हूँ अपनों की शादी हो तभी मज़ा आता है ज़्यादा।
तो भाई फिर अब जो थी गाना वगैरह बांधा जाता है, आप लोगों को तो पता है कि जब भी मेहंदी होती है या हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, गाना लड़के को बांधते हैं जो लड़के के करीबी लोग होते हैं या जो लोग मेहंदियाँ लेकर आते हैं, ठीक है। इसमें एक और गाना भी होता है जो हम लोग बांधते हैं अक्सर, जो ड्राई फ्रूट्स का होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे भी हमने लेकर आए थे, तो क्योंकि और ये जो हमारे थाल थे मेहंदी के वो हमने स्टेज पे रख दिए थे क्योंकि ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे, तो हमने इन्हीं को स्टेज पे रखा हुआ था। तो दूल्हा भी अच्छा लग रहा था और अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे और इनको बहुत सी खुशियाँ नसीब हो। फिर भाई अब मसला ये था कि दोस्त जो थे वैसे तो ऐसा होता है ना कि लड़कियां मेहंदी लेकर आ रही होती हैं, लेकिन इनका ये था कि लड़के जो थे जितने भी बहुत नज़दीक करीब के लोग थे वो 1 बाय 1 मेहंदी लेकर आ रहे थे, और वो ये मेहंदी लेकर आ रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे, साथ में वो ढोल लेकर आए हुए थे और साथ में वो भी था जो घोड़े डांस नहीं करवाते, वो मैंने क्लिप मुझसे रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो जो भी मैंने फिर बाहर, क्योंकि यहाँ पे तो सब मर्द थे, मैंने अपने भतीजे को भेजा था कि तुम थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करके ले आओ। फिर लड़के पे जो वेल वगैरह फेंकते हैं वो भी यहाँ पे सारी रस्में, लेकिन देखिए कितना हजूम हुआ हुआ है कि आपको लड़का भी नज़र नहीं यहाँ पे आएगा। तो जो मैं रिकॉर्ड कर सकी वो मैंने रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए। लेकिन और अब आ जाएगा, अब आतिशबाजी जब होगी, और हम लोग गए हुए थे 6 बजे के, और तकरीबन 10 बजे के नज़दीक जो था वो खाना खुला था, तो काफ़ी गैप आ गया था और बच्चों ने तो बहुत ही फिर तंग किया था। तो जी अब खाना खुल गया था, खाने में था हलवा पूड़ी चने और आलू की भुजिया जिसे कहते हैं वो था। तो खैर खाना खाया हम लोगों ने थोड़ा बहुत जितना खाना था, और उसके बाद हम लोग चले गए घर। तो अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।